नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। हम यहाँ पे रोजाना आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं और उस लेवल के आधार पे किस तरह से ट्रेड करते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम लेवल बताएंगे उसके आधार पे आप कल ट्रेड कर सकते हैं। और हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बताते हैं, जो कैश के होते हैं वो बताते हैं, यानी जो इंडेक्स है निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स उसके बताते हैं और इसके आधार पे आप निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। ये हम लेवल बताते हैं, उसका एक इंडिकेटर भी हमने बनाया हुआ है, ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पे सर्च करके आप ले सकते हैं। उसका नाम है निफ्टी 10 डेली सीपीआर। और आपको नहीं मिल रहा तो हमारी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां पे आप जाके हमसे पूछ सकते हैं। उसमें डिस्कस का जो है उस पर आप जाके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको लिंक वहां से प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज हम देखेंगे निफ्टी आज ओपन हुआ था 11,609, उसका हाई 11,617, उसका लो है 11,514 और उसका क्लोजिंग है 11,559। और कल के लिए पिवट बनता है 11,572 और बिलो सेंटर लाइन है 11,565 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,578 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,527 और सेकंड सपोर्ट है 11,495 और थर्ड सपोर्ट है 11,415 और डाउन ट्रेंड है 11,549 और प्रीवियस लो है 11,540 और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 11,604 और सेकंड रेजिस्टेंस है 11,649 और थर्ड रेजिस्टेंस है 11,618 और अप ट्रेंड है 11,588 और प्रीवियस आया 11,670। ये प्रीवियस आया, प्रीवियस लो तो दूसरा कुछ नहीं है, जो आज का हाई है और आज का लो है वही कल के लिए प्रीवियस आया और प्रीवियस लो होते हैं, वही है, दूसरा कुछ नहीं है। और ये पिवट और बिलो सेंटर लाइन और टॉपर सेंटर लाइन मिला के सीपीआर बनता है, उसे हम सीपीआर कहते हैं। तो हम यहाँ पे किस फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे वो हम बताएंगे। गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे और गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। और इस लेवल के आधार पे हम ट्रेडिंग आपको ट्रेड बता रहे हैं कि आप इसके लेवल के आधार पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो बताने की हम कोशिश करेंगे। तो हम पहले ही बता देते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग है 11,559 यानी 11,560 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मानेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि जो अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है यानी 11,588 यानी 11,519 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं और हमारा पहला टारगेट रह सकता है 11,604, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। और इसके बाद प्रीवियस हाई हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। इस तरह से हम छोटे छोटे टारगेट हम बता रहे हैं और इसे जो प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर लेता है तो आप सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ जा सकते हैं। और हम यहाँ पे जो नेगेटिव साइड की बात करते हैं तो फ्लैट ओपन हुआ है तो 11,549 को ब्रेक कर लेता है, बराबर है, तो हम नीचे की साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस लो, बहुत छोटा है, प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर लेता है तभी आप ट्रेड लेंगे तो भी चलेगा। 11 प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो आप ले सकते हैं और अपना आपका टारगेट रख सकते हैं 11,527 का। तो इस तरह से अपने टारगेट ले सकते हैं। तो ये यहाँ डाउन ट्रेंड पे आप टारगेट ना ले, जो प्रीवियस लो को ब्रेक करे तब आप टारगेट आप अपना ट्रेड ले और अपना टारगेट 11,527 तक का रख सकते हैं। तो हमने फ्लैट मार्केट का बोल दिया, अब हम आपको बोलेंगे गैप अप मार्केट ओपन होता है निफ्टी में तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ पे सिर्फ अंदाजे के लिए बता रहे हैं आपको 11,604 के आसपास मार्केट ओपन हुआ तो गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह से ट्रेड लेंगे वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे जब अप ट्रेंड है उसे ब्रेक करता है यानी 11,588 को ब्रेक करता है तब हम नेगेटिव साइड जाएंगे, बराबर है, नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारे टारगेट कैसे रहेंगे तो हमारे टारगेट इस तरह से रह सकते हैं, टॉपर सेंटर लाइन, उसके बाद पिवट नीचे की साइड के हम बता रहे हैं अभी, और उसके बाद बिलो सेंटर लाइन, बिलो सेंटर लाइन को भी ब्रेक कर लेता है तो आप अपना टारगेट रख सकते हैं डाउन ट्रेंड का, बराबर है, यहां तक का आप अपना टारगेट रख सकते हैं। अब हम पॉजिटिव साइड बोलते हैं कि पॉजिटिव हम कहां से जाएंगे तो प्रीवियस को जो इसके आसपास खुला है 600 के आसपास
ओपन हुआ है तो प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेता है एंड 11,620 के प्लस चला जाता है तो आप पॉजिटिव साइड जा सकते हैं और आपके टारगेट रह सकते हैं सेकंड रेसिस्टेंट तक का आपका टारगेट रह सकता है। तो ये हमने गैप अप का बता दिया। अब गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो गैप डाउन ओपन होता है तो कितना डाउन होगा वो तो किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे एक अंदाजे के लिए बता रहे हैं कि फर्स्ट सपोर्ट के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव का बता देते हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,549 है, 5,049 है, लेकिन हम 11,550 के प्लस जाता है तब हम पॉजिटिव जा सकते हैं और हमारे टारगेट रह सकते हैं बिलो सेंटर लाइन, बिलो सेंटर से पिवट और पिवट से टॉपर सेंटर लाइन। टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेता है तो आप अप ट्रेंड तक अपना टारगेट रख सकते हैं। अब हम नेगेटिव साइड की बात कर रहे हैं तो जो थोड़ा प्लस होता है या प्रीवियस लो तक जाता है यानी 11,540 या डाउन ट्रेंड तक भी जाता है लेकिन उसे ब्रेक नहीं कर पाता और नीचे की ओर जाता है और वो फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करता है फिर से, बराबर है, 11,527 को ब्रेक करता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये सेकंड सपोर्ट यानी 11,495। तो हमने यहाँ पे आपको निफ्टी के तो बता दिए कि किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। अब हम आपको बैंक निफ्टी के बताएंगे कि बैंक निफ्टी में आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। जो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हम ऑप्शन बैंक निफ्टी ऑप्शन का ट्रेड एक सुबह को देते हैं। जो हमारे साथ जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाते हैं उनको हम बताते हैं कि सुबह का ट्रेड कौन सा है। इसके अलावा भी हम एक ग्रुप है उसमें ज्वाइन करवा देते हैं। तो आप जो जुड़ना चाहते हैं हमसे तो हमारी लिंक से आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारी जो ग्रुप है उसके साथ ज्वाइन हो जाओगे। तो बैंक निफ्टी नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ है 23,511 और उसका हाई है 23,704 और उसका लो है 23,464 और उसका क्लोजिंग है 23,600 और कल के लिए पिवट बनता है 23,589 और टॉपर सेंटर लाइन है 23,594 और बिलो सेंटर लाइन है 23,584 और फर्स्ट सपोर्ट है 23,474 और सेकंड सपोर्ट है 23,349 और थर्ड सपोर्ट है 23,235 और डाउन ट्रेंड है 23,532 और प्रीवियस लो है 23,464 और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 23,714 और सेकंड रेजिस्टेंस है 23,829 और थर्ड रेजिस्टेंस है 23,954 और अप ट्रेंड है 23,652 और प्रीवियस हाई है 23,704। तो यहाँ पे हम किस तरह से ट्रेड लेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे वो हम पहले बताएंगे, उसके बाद गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग 23,600 के आसपास क्लोजिंग है तो इसी के आसपास जो मार्केट ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मानते हैं और उसको हम कहाँ से पॉजिटिव जा सकते हैं तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। जो फ्लैट मार्केट ओपन होता है और अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है यानी 23,652 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है प्रीवियस हाई और उसके बाद फर्स्ट रेसिस्टेंस। और नेगेटिव साइड का भी इसी तरह से जो इसे ब्रेक कर लेता है। यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ है तो आप ऐसा सोच रहे हो कि कहाँ से नेगेटिव जाए तो हम आपको कहेंगे जब तक कि इसको ब्रेक नहीं कर लेता है, डाउन ट्रेंड को ब्रेक नहीं कर लेता है या इसके पहले आप जो देखना चाहते हैं तो बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक नहीं कर लेता है, बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक करता है, बराबर है। यहाँ पे बिलो सेंटर जो 600 के आसपास ही ओपन हुआ है और बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है प्रॉपरली तो आप जा सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट डाउन ट्रेंड रख सकते हैं और डाउन ट्रेंड के बाद आप अपना टारगेट रख सकते हैं फर्स्ट सपोर्ट और उसके बाद प्रीवियस लो अपना टारगेट रख सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि गैप अप मार्केट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके आसपास मार्केट ओपन हुआ है 23,700 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है तो हम गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है यानी 23,652 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जा सकते हैं और हमारे टारगेट रह सकते हैं
टॉपर सेंटर लाइन, उसके बाद पीवोट और इसके बाद बिलो सेंटर लाइन। बिलो सेंटर लाइन को भी ब्रेक कर लिया तो आप अपना टारगेट रख सकते हैं डाउन ट्रेंड तक का, बराबर है। और पॉजिटिव हम कहाँ से जाएंगे तो वो भी हम बता देते हैं। जब ये नीचे की ओर जाएगा प्रीवियस हाई तक, बराबर, ये यहाँ पे ओपन हुआ है, नीचे तक जाता है, थोड़ा तो नीचे जाता है, प्रीवियस हाई तक जाता है और उसके बाद फिर से क्रॉस कर लेता है रेसिस्टेंट को। यानी हमारा कहने का मतलब रेसिस्टेंट को सस्टेन करता है, यानी रेसिस्टेंट के प्लस ही रहने की कोशिश कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा, तो आप पॉजिटिव जा सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट लगा सकते हैं रेसिस्टेंट 2 तक का, बराबर है। तो इस तरह से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। और अब हम आपको बता देते हैं जो गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। गैप डाउन तो कितना गैप डाउन होता है वो तो नहीं मालूम, लेकिन आप सोच लो कि 500 के आसपास ओपन हुआ, यानी फर्स्ट सपोर्ट और डाउन ट्रेंड के बीच मार्केट ओपन हुआ है, 500 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, तो जब तक वो ऐसे क्रॉस ना कर ले, यानी डाउन ट्रेंड को क्रॉस ना कर ले, यानी उसको ऊपर नहीं जाता, तब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे 500 के नीचे जो मार्केट ओपन हुआ है तो इसे क्रॉस कर लेता है, बराबर। यहाँ पे हम यहाँ पे जो मार्केट ओपन हुए हैं तो इसे क्रॉस कर लेता है 23,532 को हम पॉजिटिव जा सकते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट बिलो सेंटर लाइन, उसके बाद पीवोट और इसके बाद टॉपर सेंटर लाइन, और टॉपर सेंटर लाइन को भी क्रॉस कर लेता है तो अप ट्रेंड तक आप टारगेट रख सकते हैं पॉजिटिव साइड। गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है इस सिचुएशन में। तो अब नेगेटिव हम कहां से जाएंगे, तो नेगेटिव जब तक प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर लेना है, यानी 23,464 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है 23,349 तक का हमारा टारगेट रह सकता है, बराबर है। तो हमने यहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रॉपर लेवल बता दिए और उसके आधार पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो भी हमने बताने की कोशिश की है। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे प्लीज। और आपको कोई दिक्कत है या आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां ज्वाइन करके आप, हमारा एक ग्रुप है वहां पे डिस्कस में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपको इस विषय में कुछ समझ नहीं पड़ रही कि ये लेवल में किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, तो हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो आपने अपना कीमती टाइम दिया है वीडियो देखने के लिए तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।